Hello students, I am your educator Ashok Prasad. Today I am going to do a brief summary of chapter number 2 from Snapshot the Address being written by Marga Menko. इस सेशन में मैं आपको एक छोटी सी समरी देने वाला हूँ। आप इस स्नैपशॉट किताब का चैप्टर नंबर 2 द एड्रेस मार्गा मेंको का, और जब नेक्स्ट सेशन लूँगा तो उसमें आई गो लाइन बाय लाइन एक एक लाइन पढ़ते हुए मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सो इन दिस सेशन देयर विल ओनली ब्रीफ अकाउंट एड्रेस। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belongings after the war in Holland. जो कहानी लिखी गई है हॉलैंड के परिप्रेक्ष्य में लिखी गई है, और उस समय की बात है जब जर्मनी में जो हिटलर का अत्याचार काफ़ी ज़्यादा था। उस समय टॉर्चर कैंप बने हुए थे जिनको कंसंट्रेशन कैंप्स कहा जाता था। इन कंसंट्रेशन कैंप्स में जूस को लाकर भर दिया जाता था और उनको गैस से उनकी हत्या कर दी जाती थी या उनका बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। इस कहानी में हमारे को मेनली 3 कैरेक्टर मिलते हैं। जो मेन कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर इज ए डॉक्टर। मेन कैरेक्टर इज अ डॉटर, एक पुत्री है, बेटी है जो मेन कैरेक्टर है। इनका हम लोग कहानी में कोई नाम नहीं दिया गया है। द सेकंड कैरेक्टर इज मदर, जो पुत्री की माँ है वो भी कैरेक्टर है। द थर्ड कैरेक्टर इज मदर्स फ्रेंड, मदर्स फ्रेंड। तो बच्चों, ये कहानी की शुरुआत कैसे होती है कि युद्ध के बाद चीज़ें शांत हो गई। क्या हो गई है? युद्ध के बाद चीज़ें शांत हो गई हैं और अब बिल्कुल भी युद्ध नहीं हो रहा, मामला शांत हो गया है। तो जो ये बेटी है वो अपनी मम्मी की मित्र के यहाँ जाती है और दरवाज़ा खटखटाती है। तो दरवाज़ा खोलती है इनकी मदर, इनकी फ्रेंड की मदर, लेकिन वो इसको पहचानने से मना कर देती है। अपने कोई पहचानने से मना कर देता है तो अपन क्या करते हैं, उसको याद दिलाने की कोशिश करते हैं। खूब कोशिश करती है कि आंटी आपको मेरे को पहचाना। सो शी गिव्स ए ब्लैंक एक्सप्रेशन, बिल्कुल पहचानती नहीं है। फिर वो कहती है कि आंटी मैं आपकी मित्र जो मिसेज एस याद है आपको, उनकी बेटी हूँ। फिर वो पहचानने से मना कर देती है। फिर बेटी ध्यान से देखती है तो जो उनकी मम्मी की मित्र थी उनकी जब ड्रेस को देखती है, कार्डिगन को देखती है, तो उसको याद आ जाता है कि ये कार्डिगन तो मेरी मम्मी का ही है। और ये मम्मी का कार्डिगन है जिसमें 2 बटन दिखाई दे रहे हैं, वो लकड़ी के बने हुए। किस चीज़ के बने हुए हैं? लकड़ी के, जो समय के साथ कैसे हो गए? पीले हो गए। तब वो उसको ये फील होता है कि गलत जगह नहीं आई हूँ, मैं सही जगह पे ही आई हूँ। इतनी देर में जो उनकी मदर्स की फ्रेंड होती हैं उनको भी ध्यान होता है कि लड़की कार्डिगन को घूर रही है, और फिर इसी दो किवाड़ के पीछे, दरवाजे के पीछे छुपने की कोशिश करती है। तो जो पुत्री होती है वो कहती है आंटी आप ही हो ना मेरी मम्मी की सहेली। अब वो मना नहीं कर सकती कि मैं आपकी मम्मी की फ्रेंड नहीं हूँ। वो कहती है हाँ ठीक है, बट मैं आज तुमसे बात करने के मूड में नहीं हूँ। आप किसी दिन बात करना हो तो किसी और दिन चलिए आना मेरे से मिलने के लिए। और जो बेटी है वापस जाने लग जाती है, उसको बहुत दुख भी होता है कि मैं जहाँ से आई थी वापस वही जा रही हूँ, आंटी ने मेरे को मिलने से मना कर दिया। अब जब वो वापस जा रहे होती है ट्रेन के द्वारा, तो उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, ताज़ा हो जाती हैं, और वो यादों में याद करती है जब वो उसकी मम्मी थी। लेकिन ऐसा इस कहानी में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि उसकी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीक होता है कि अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। जब वो जाती है तो उसको पूरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसकी मम्मी ने 3 चीज़ें उसको याद कराई थी कि बेटा कभी भी इन चीज़ों को भूलना मत। कौन सी चीज़ें? एक तो रोलिंग मार्कोनी स्ट्रीट, कौन सा गली? मार्कोनी स्ट्रीट, और हाउस नंबर 46। मम्मी हमेशा उसको याद कराती रहती थी बेटा ये रोलिंग मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 कभी तुम भूलना मत।
अब मम्मी उसको याद क्यों कराती थी? याद कराने का मुख्य कारण ये था कि उस समय हिटलर का काल था, जूस को कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा रहा था। तो उनकी मम्मी को ऐसा शक था कि हमको भी कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जा सकता है, और कंसंट्रेशन कैंप में भेजा जाएगा तो क्या खतरा है कि फिर हमारे पास मान लो बच गए, कोई सामान नहीं रहेगा। तो मदर की जो फ्रेंड थी, ये मदर इनको अपने घर का जो कीमती सामान है, जो काम की चीज़ें हैं, जो एंटीक पीसेज हैं, वो इनको दे दिया करती थी और ये लेके चली जाया करती थी। जब ये जो बेटी थी बहुत छोटी थी, तो उसने देखा कि मेरे कमरे से कुछ चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो उसने मम्मी से पूछा कि मम्मी मेरे घर की चीज़ें किससे गायब हो रही हैं? तो उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तू तो बहुत जल्दी पहचान ली। फिर उन्हें मम्मी ने समझाया कि जो सामान है मैं आंटी को दे रही हूँ कि इन चीज़ों को ये बहुत सेफली रखती है, तो इसीलिए जो काफ़ी सारा सामान ये आंटी लेके चली गई थी। हालांकि बेटी जो डॉक्टर है, शी नेवर वांटेड कि उनकी चीज़ों को वो लेके चली जाए। इस बात को लेकर दोनों के बीच में बाहर से आर्गूमेंट भी होता था, लेकिन बाद में डॉक्टर ने गिव अप कर दिया, आर्गूमेंट करना बंद कर दिया और वो आंटी सामान लेके चली जाती थी। अब युद्ध खत्म हो गया, याद करते करते वो फ्लैशबैक से करंट में वर्तमान में आ जाती है। वर्तमान में आती है तो उसको लगता है कि मेरी चीज़ें हैं, मेरे सामान हैं, मेरी यादें हैं, इन चीज़ों को मेरे को लेना ही लेना चाहिए। और वो डिसाइड करती है कि वापस एक बार मैं फिर से कहाँ जाऊँगी? वहीं जाऊँगी, मेरी मदर की फ्रेंड क्या उन चीज़ों को जरूर लेकर रहूँगी। और नेक्स्ट टाइम वापस वो ट्रेन से कहाँ जाती है? मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46 जाती है सामान को लेने के लिए। जब ये यहाँ जाती है, घंटी बजाती है, एक 15-16 साल की लड़की दरवाज़ा खोलती है। वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है। कौन होती है? मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है। वो पूछती है कि मम्मी घर पे हैं? वो कहते हैं नहीं, मेरी मम्मी अभी आने वाली है, घर पे नहीं, आप यदि इंतजार करना चाहेंगी तो अंदर आ जाइए। तो डॉक्टर थिंक्स इट्स बेटर टू वेट। वो कहती है हाँ ठीक है, मैं इंतजार करूँगी। वो अंदर चली जाती है, पीछे पीछे आई मीन द पोस्ट के पीछे पीछे, और डॉक्टर भी चली जाती है। अंदर जाती है तो ख्याल में खो जाती है। वो अंदर देखती है तो काफ़ी सारी चीज़ें जो घर में रखी रहती हैं वो उन्हीं की होती है, उसके मदर की होती है, उन्हीं बिलोंगिंग्स की होती है। और ये बात जो उसकी मदर की फ्रेंड है उसने कहीं बताया नहीं होता अपनी बेटी को, उसकी बेटी को भी कि चीज़ें अपनी नहीं है, मेरी फ्रेंड का है। जब अंदर जाती है तो उसे ध्यान जाता है लैंप पे जाता है, कैंडल लैंप पे जाता है, तो उसको याद आता है कि तो हमारा कैंडल लैंप है और हमने इसको कभी काम में भी नहीं लिया था, लेकिन ये लोग इसको काम में ले रहे हैं। जब वो देखती है तो डॉर्लिंग की बेटी देखती है, बोलती अच्छा अच्छा आप ये देख रही है? बोला ये तो मेरी मम्मी लेके आई, बहुत एंटीक पीस हैं, हमारे घर में यही नहीं और भी बहुत सारे एंटीक पीसेस पड़े हुए हैं। जब वो कुर्सी वहाँ पर बैठती है तो देखती है टेबल, तो टेबल देखती तो उसको फिर पुरानी यादों में चली जाती है। टेबल का जो कवर होता है, जो टेबल का कवर होता है वो भी एक जगह से जला हुआ होता है, तो उसको फिर यादें आती हैं कि अरे ये चीज़ तो मेरा ही था, ये कवर टेबल कवर ये मेरे से एक बार गलती से जल गया था। फिर वो उसकी नज़र क्रोकरी पे जाती है, क्रोकरी देखती है सब सिल्वर के बने होते हैं, चांदी के बने होते हैं, और वो कहती है ये सब लोग काम में ले रहे होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम में नहीं ले रहे, सब चीज़ें फैली हुई होती हैं। उसको देख के बहुत गुस्सा आता है, फिर उसको पुरानी यादों में चली जाती है। जब एक दिन वो मम्मी ने उससे पूछा था कि बेटा तो मेरी सहायता करेगी लकी चीज में? बोला ये तो चांदी के क्रोकरी है, इसको चमकाने में, फोर्क है, स्पून है, तुम मेरी सहायता कर दे। तो वो कहती जब उसको उस दिन पता लगा कि हम जिस बर्तन में, जिस चम्मच से, जिस फोर्क से खा रहे सब किसके बने थे? सब चांदी के बने हुए थे। आगे वो कहती है कि जो बेटी होती है डॉली की, वो अपनी मदर पे गई होती है, उसके कंधे भी चौड़े होते हैं मम्मी की जैसे। फिर वो आगे देखती है उनकी खुद के सामान वो तहस नहस गंदे तरीके से फैले हुए होते हैं, उसको देख के बहुत गुस्सा आता है। तो उसको लगता है कि इन चीज़ों को मैं क्या करूँगी, मेरी चीज़ों की इतनी बेइज्जती हो रही है, इससे अच्छा तो मैं इसको भूल जाऊँ, ये ज़्यादा अच्छा होगा। और एकदम से उसको लगता है कि मेरे को वापस से घर जाना चाहिए, और वो कहती है कि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया, मैं वापस जा रही हूँ। गवर्नमेंट की जो डॉक्टर होती हैं वो कहती हैं कि आप तो मेरी मम्मी से मिलने आई थी, मम्मी से मिल के नहीं
से चल देती हैं। द आयरनी ऑफ द स्टोरी इज, द मेन आयरनी स्टोरी का ये है कि जिस चीज़ को उनकी मदर ने कहा था, क्या कहा था कि बेटा कभी भूलना मत, क्या, डॉर्लिंग मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, उस चीज़ों से वो अब क्या चाहती है कि मैं इसको याद ना रखूँ, इसको भूलना चाहती हूँ। जिस चीज़ से बहुत प्यार होता है उसे उसको बहुत घृणा हो जाता है, और कहानी और फिर वो अपने आप को समझाती है लेकिन चीज़ों को मैं अब लेकर क्या करूँगी, मैं एक छोटे से घर में रहती हूँ, वहाँ रखना भी दिक्कत होगा, और ये चीज़ें मेरे किसी काम की भी नहीं है, और ये मेरे को पुरानी यादों में वापस लेकर जाएंगी और मेरी ज़िंदगी को और कठिन बनाएंगी। इसीलिए वो इन चीज़ों को भूल जाना चाहती। क्या भूल जाना चाहती? मार्कोनी स्ट्रीट हाउस नंबर 46, ये सब भूल जाना चाहती है, और इसी की तरह ये कहानी खत्म हो जाती है। और फाइनली शी सेज, I resolved to forget the address. I resolved to forget the address. What address? Marconi Street, house number 46. All things I had to forget. That would be the easiest. क्योंकि मैं पता ही भूल जाऊँ, घर ही भूल जाऊँ, सब चीज़ भूल जाऊँ, तो मेरी ज़िंदगी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। तो इस कहानी का आयरनी यही है कि जिस चीज़ को भूलना नहीं था, उसकी मदर ने बार बार याद दिलाया था कि भूलना नहीं है, उसी चीज़ को वो भूल जाना चाहती है। Here only the story ends. Next time I come, I will go line by line the story and explain. This was just a summary of chapter number 2. आपको एक summary दिया गया था ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स क्या हैं, कहानी का थीम क्या है और कहानी का सारांश क्या है। I am sure you must like the summary of this chapter number 2. If you like it, please subscribe and like. Thank you so much.